मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम है सभी का हमारे न्यू वीडियो में। दोस्तों हम यानी अभी हैं अलीगढ़। और भाई ये यानी मुजफ्फरनगर का ट्रिप है मेरा। तो भाई वैसे मैं अभी तक यानी सुबह के भी 8 बजे हैं तो मैं पहुंच जाता भाई अभी तक। यानी मुजफ्फरनगर होता, लेकिन भाई अभी अलीगढ़ ही हूँ। उसका भाई रीजन सबको पता है वैसे। तो भाई इतना भयानक कोहरा था भाई शाम को, तो भाई हाथों हाथ नहीं दिख रहा। अब भाई रिस्क तो ले नहीं सकते, वो तो है नहीं कभी पहुंचानी है, सब्जी की गाड़ी तो है नहीं दोस्तों। तो भाई इधर ही यानी मैं मलावन टोल का भाई रुक गया। टोल से पहले जो पंप है ना, वहीं भाई रुकना पड़ा। भाई हाथों हाथ जब कुछ दिख ही नहीं रहा है तो गाड़ी चलाने से फायदा क्या, गाड़ी की लग जाए जरा सी, भाई कितना भारी नुकसान होता है। किसी के चोट लग जाए उसका, और फिर गाड़ी खड़ी रहेगी, अपनी चोट लग जाए। वही बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं आजकल। मैं सभी से भाई यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों कोहरा में गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलानी है। अब दोस्तों अभी मैं अलीगढ़ हूँ और भाई सिकंदराबाद से पहले भाई अभी भी इतना कोहरा है, बहुत भयानक। और अब देख सकते हो आप, यानी अब पूरा मौसम यानी साफ खुला हुआ है चारों तरफ, यहाँ कुछ भी नहीं है। कल इधर भी बहुत ज्यादा कोहरा था, ये देखिए धूप निकल रही है। और दोस्तों अनुमान है कि दिन में यानी काफी गर्मी हो जाएगी, सर्दी का तो कोई भाई चांस ही नहीं रहेगा। तो भाई ये बढ़िया है। अब दोस्तों लगभग मैं 2-3 बजे के बीच पहुंचूंगा। एक दिन गाड़ी लेट हो जाए उससे प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी अगर कहीं एक्सीडेंट हो गई तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कत है। महीनन गाड़ी खड़ी रहेगी, अपना अलग फिजूल फिजूल खर्चा होगा। गाड़ी जब खड़ी होगी तो भाई कमाई का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो भाई इसीलिए भाई हम नहीं आए। तो भाई मैं तो सबसे दुआ यही करूंगा ऊपर वाले से कि भाई सबकी गाड़ी बची रहे सही सलामत। और सभी ड्राइवर भाई, गाड़ी अगर कोहरा में इमरजेंसी चलानी है तो दोस्तों बहुत स्लो गाड़ी चलानी है। क्यों, क्या होता है कि एक एक बार में 10-10, 15-15 गाड़ी एक्सीडेंट हो रही है। उसका भाई रीजन यही है कि एक दूसरे के पीछे भागते हैं। अब अगली गाड़ी एक्सीडेंट हुआ तो वही पीछे वाली कंट्रोल होने की नहीं है, एक दूसरी में ऐसे टच होके यानी गाड़ी बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, सफर करते हैं कंटिन्यू। दोस्तों बुलंदशहर पहुंच चुके हैं यानी बाईपास पे। अब भाई अभी बजे हैं यानी 10:15। तो भाई अनुमान है कि यानी 10:15 यानी 3 घंटे का रास्ता और हुआ है, 150 किलोमीटर है। तो 10, 11, 12, 1, लगभग 2 बजे के भाई अनुमान है कि 2 बजे हम पहुंच जाएंगे। तो भाई यानी खाना तो नहीं बन पाएगा आज, भाई पहुंच के देखते हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी कि भाई खाली हो जाए गाड़ी तो बड़ी बेहतर है। तो भाई खाना पीना खाएंगे भाई हम, यानी सिकंदराबाद टोल है ना, उसको पार करके केएनपी रोड पे जो चढ़ते हैं। क्योंकि फिर केएनपी रोड पर भाई कुछ मिलने का नहीं है। आखिर यानी हम मेरठ एक्सप्रेस वे पे जाना है, फिर वहां से मेरठ उतरेंगे। भाई हमें अब क्या है दोस्तों, रोड कहीं खराब नहीं मिलने का, एक्सप्रेस वे मिलेगा। यानी हमें अब केएनपी रोड पकड़ना है ओनली डासना तक के लिए, उसके बाद फिर चढ़ जाना है मेरठ एक्सप्रेस वे पर। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। यानी अभी पहुंचने वाले हैं हम उस पे, सिकंदराबाद टोल पे। उसको पार करते केएनपी लग जाएगा फिर। तो भाई वहीं खाएंगे खाना पीना अपना जो भी है, पराठे वगैरह मिलते हैं सब कुछ वहां पे। तो वहीं करते हैं अपना नाश्ता पानी ब्रेकफास्ट का। हम पहुंच चुके हैं भाई सिकंदराबाद यानी टोल पर। इस टोल को पार करते ही अब भाई अपना खाना पीना करेंगे। और दोस्तों इस टोल की मैं खासियत बताऊं, यानी ये टोल है ना भाई, ये अलग है। अब ये टोल भाई अलग है। पहले वाला जो पुराना टोल था वो इससे आगे है 500 मीटर। मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसका रीजन अलग करने का क्या था। यानी टोल एक ही है लेकिन अलग अलग लाइन कर दी दोनों। तो भाई ये देखिए अभी बस पहुंचने वाला हूँ मैं। अब ये देखिए दोस्तों, यानी इसका चौड़ीकरण हुआ है दोस्तों। तो ये पूरा का पूरा नया बनाया गया है भाई। बहुत लंबा जाम लगता था यहाँ पे, और देखिए भाई अभी भी यानी हल्का सा जाम है, ज्यादा नहीं है। तो ये पूरा का पूरा नया बनाया गया है भाई टोल। अब भाई इसकी बात करी जाए इससे अगले वाले की, तो मैं अभी दिखाऊंगा उसको अगले वाले पे पहुंच के। यानी जो गाड़ी दोनों तरफ से निकलती थी दोस्तों, तो वो गाड़ी यानी जो उधर की साइड से आती है दिल्ली की तरफ से, वो पूरी की पूरी गाड़ी भाइयों यानी उधर से आती है। जो इधर से जाती वो भी, और उधर से आती वो दोनों तरफ की गाड़ी यानी पल्ली साइड से कर दी। और जो इधर से जाती गाड़ी उसके लिए ये अलग बना दिया। तो भाई ये बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ जाम बहुत ज्यादा लगता था। तो भाई अभी भी देखिए कितना जाम लगा हुआ है। तो ये भी भाई जाम की मुक्ति से दोस्तों ये सही कर दिया। तो भाई यहाँ पे ऑटोमेटिक बूम बैरियर नहीं है, यानी जो बगैर आदमी के यानी टोल कटता है। बहुत टोल, बहुत जगह टोल का ही हो चुका है लेकिन यहाँ नहीं है दोस्तों। इस टोल पे मैं कभी भी आया, यहाँ पे यानी जाम अक्सर मिलता ही रहता है भाई। अभी कम से कम 3-4 मिनट हो गए मुझे, यानी ये अलग बना रखा है भाई, फिर भी जाम है। यानी पता नहीं क्या हो रहा है। मैडम बैठी है काट रही है टोल, देखता हूँ भाई। अभी जो उधर से गाड़ी आ रही है दोस्तों उसकी अलग टोल लाइन है, लेकिन इधर से जा रही है फिर भी बहुत लंबा जाम है भाई। पता नहीं क्या यहाँ पे झमेला रहता है, लेकिन सिस्टम काम नहीं करते दोस्तों। बहुत से टोल हैं यानी वहां पे, यानी ये सिस्टम नहीं है, लेकिन यहाँ पे काम नहीं करता ये टोल। अब ये देखना,
और भाई बतेरी जगह तो गाड़ी रोकनी भी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक तुरंत टोल कटता है। अभी देखो मैडम शायद नंबर डाल रही है वो, ये नंबर डालेगी जब गाड़ी निकलती है। दोस्तों फायदा क्या फिर ऐसे सिस्टम से। अब दोस्तों ये गाड़ी अब यानी हमारी गाड़ी का आएगा नंबर, हम देखते हैं जूम कर पाएगी या नहीं ये मैडम। ये देखिए हमारी का तो हो गया भाई जल्दी। ठीक है दोस्तों, सामने दिखाता हूँ आपको आने वाला टोल, यानी जो दिल्ली की तरफ से गाड़ी आती है, ये तो अलीगढ़ की तरफ से जा रही है, वो हो गया। ये पूरा का पूरा नया बना है भाई, बहुत चौड़ा है, लंबा चौड़ा। अब देखता हूँ उस टोल पे भी शायद जाम लग रहा होगा, दिल्ली की तरफ से जो गाड़ियां आ रही हैं वहां से जाम लग रहा होगा। दोस्तों ये था यानी पहले आने जाने का दोनों तरफ का टोल भाई यही था। अब ये निकलने यानी आने वाला कर दिया टोटल। और भाई जाम की बात करी जाए, यानी एक डबल रोड दे दिया है बस निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ टोल नहीं कटता, यहाँ जाम लगेगा नहीं। और भाई उधर से जो गाड़ियां आ रही हैं मैं आपको अभी दिखाऊंगा, यानी उधर जाम नहीं है दोस्तों, बहुत कम जाम है, बहुत कम जाम है दोस्तों। मैं दिखाता हूँ आपको इधर इस साइड में, यानी ये देखिए यानी कम है बहुत जाम, भाई कभी कभी लग जाता है। ठीक है दोस्तों, बस पहुंचने वाले हैं KNP आवाज, दो शायद 2 किलोमीटर है, वहीं करेंगे अपना खाना पीना। दोस्तों आ चुके हैं भाई, यानी पलवल कुंडली गाजियाबाद का बोर्ड आ गया। और दोस्तों मुझे पहले से यानी लेफ्ट साइड लेना पड़ेगा, क्योंकि आगे कट नहीं है। बतेरे ड्राइवर भैया भूल जाते हैं कि डांसना साइड जाना है, तो वो आगे से टर्निंग लेते हैं, लेकिन वहां से नहीं हो पाता। तो भाई उसको जाने के लिए यानी डांसना जाने के लिए, ये देखिए साला कमीना, हमें इधर ही जाना है, साले ने कैसे गाड़ी मोड़ी है। इसीलिए तो भाई गाड़ी एक्सीडेंट होती है, ड्राइवर देख के नहीं चलते, स्पीड में थी गाड़ी, उसने अचानक मोड़ दी। तो उसके लिए भाई यहीं से हमें सर्विस रोड लेना पड़ता है गाड़ी। पहले आगे था कट, लेकिन अब नहीं है, वो बंद कर दिया। तो आपको दोस्तों रोड दिख रहा होगा, इसी रोड के नीचे भाई खाने पीने का सामान कुछ ही मिलता है, यानी छोले नान भटूरे शायद मिल जाए तो भाई बेहतर है। तो मैं अभी यहाँ से भाई खा के पेट भर के ही चलूंगा, क्योंकि अब रुकना नहीं है कहीं भी। यहाँ नाश्ता करने के बाद सीधे कंपनी पहुंचानी है गाड़ी। पहले कोशिश हमारी है कि भाई खाली आज हो जाए, नहीं तो फिर कल तो भाई होगी होगी। बस मैं आने वाला हूँ भाइयों, इसी रोड के ऊपर चढ़ना है दोस्तों हमारे लिए, घूम के यानी लेफ्ट साइड को घूमेंगे, ऊपर आ जाएंगे इसी रोड पे। तो बस मैं पहुंच गया भाइयों, और अभी देखता हूँ यहाँ पे क्या है दोस्तों का। अगर यहाँ नाश्ता नहीं किया तो हमारे लिए फिर मेरठ तक कुछ नहीं मिलेगा, तो यही कर लेता हूँ मैं दोस्तों। सारी दुकान है खाने पीने की, बस मैं करता हूँ नाश्ता पानी अपना। दोस्तों ये रही भाई दुकान है, यानी 3-4 ठेला है, बिरयानी नान पराठे छोले पराठे, तो उसको खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से जल्दी से। तो दोस्तों खाना पीना खा के भाई बिल्कुल ओके, यानी पेट भर के, यानी पराठे और छोले, सब्जी अलग, सब्जी मैंने अलग से लगवाई, क्योंकि पराठे के साथ छोले या फिर सब्जी एक चीज मिलती है। और दोस्तों मुझे यानी इस रोड पर आना है घूम के, आप देख सकते हो एक KNP रोड है, पूरी दिल्ली गाजियाबाद हरियाणा सबका सब यानी बाईपास है ये बना हुआ। तो भाई मैं अभी पहुंचता हूँ घूम के इस रोड पर। ठीक है दोस्तों, चलता हूँ, इधर मेरी गाड़ी खड़ी है। तो दोस्तों आ गया हम KNP रोड के ऊपर। अब दोस्तों हमें प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा जाम मेरठ बाईपास पर मिल सकता है, नहीं तो यहाँ से सीधे डांसना, डांसना से फिर इसी तरीके से घूम के यानी चढ़ जाऊंगा मैं, इस तरीके से वो रोड जा रहा है ना, इस तरीके से डांसना से फिर एक्सप्रेस वे पर जो मेरठ वाला है उस पर, उसके बाद कहीं नहीं। और दोस्तों यहाँ का व्यू देखिए कितना मस्त है, यानी बेहतरीन रोड भाई, क्या देखना, यानी 3 और 3 6 6 लाइन का हाईवे है ये दोस्तों। किसी टाइम ये भी भाई यानी 4 लाइन का हाईवे था, यानी यहाँ से गाजियाबाद से आखिर अलीगढ़ तक। तो भाई ये भी 6 लाइन का हो चुका है, ये बहुत बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, जल्दी पहुंच रहे हैं अब। दोस्तों आ चुके हैं भाई, मेरठ वाला जो सामने दिख रहा है भाई, इसी के ऊपर और चढ़ना है हमारे लिए। अभी थोड़ी देर पहले सिकंदराबाद से मैंने दिखाया था, अब भाई इसके ऊपर और आ रहा है दोस्तों। ये वही हाईवे है जो सीधा गाजियाबाद से आ रहा है। तो भाई यहाँ से मैं लेफ्ट लेता हूँ, अभी से करना पड़ेगा, निकल जाने देता हूँ दोस्तों। ये बराबर में गाड़ी है, हो सकता है ये भाई सीधा जाए। भाई अपने का जल्दी का काम नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आराम से स्लो में। अब अधेरे भैया इसके आगे से ही मारते ओवरटेक, लेकिन मैं कभी नहीं करता। तो भाई मुझे अब इस पे जाना है, इस वाले रोड पर। ठीक है दोस्तों, घूम के अभी चढ़ते हैं इसके ऊपर, उसके बाद सीधे मुजफ्फरनगर। दोस्तों मेरठ एक्सप्रेस वे पर भाई पहुंच चुके हैं। और दोस्तों ये भी बहुत बढ़िया है कि ये रोड है। और भाई मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, जितने ये बाईपास बने हैं सबके सब नए नए, भाई ये बाईपास ना होते तो भाई ट्रकों का तो चलना मुश्किल था भाई।
मुश्किल क्या दोस्तों, नामुमकिन ही था भाई। इतना लाजवाब है दोस्तों, बेहतरीन। और जो भाई पुराना वाला रोड है ना मेरठ वाला, वो भी है अब 4 लाइन का है। किसी टाइम वो भी यानी जीटी रोड था, अब वो 4 लाइन हो गया। और भाई उसके ऊपर मेट्रो है, यानी बीच में मेट्रो, दोनों साइडों में 4 लाइन रोड। फिर भी दोस्तों काफी चलता है, बढ़िया रोड है। अब भाई हमें मेरठ में जाम मिल सकता है, बाईपास है मेरठ का, लेकिन फिर भी जाम मिलता है उधर। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बस ज्यादा नहीं, 2 घंटे का रास्ता है। अभी 12 बजे, 2-3 बजे के बीच हम दोस्तों पहुंचेंगे उधर। दोस्तों मेरठ पहुंच चुके हैं, और भाई साहब यानी कहीं भी चले जाओ, हर जगह की फसल अलग मिलेगी। अब आप यही देख लीजिए दोस्तों, यानी चारों तरफ ईख ही ईख, यानी गन्ना के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। और दोस्तों ये मेरठ यानी ये अब यानी आखिर हरिद्वार तक, मुजफ्फरनगर तक तो क्लियर है कि भाई गन्ना ही गन्ना मिलेगा, यहाँ गन्ना के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। उधर यूपी साइड में यानी हमारे अलीगढ़ साइड में मक्का, सॉरी यानी गेहूं और लाहा इस टाइम। और उससे आगे चले जाओगे तो भाई यानी आलू, और भाई धान का तो सीजन है ही नहीं है भाई। और बिहार जाओगे तो भाई कुछ नहीं, बिहार का तो एक ही सीजन है, सिर्फ धान होना। उसके बाद भाई बिहार में कुछ नहीं होता कभी भी। तो भाई अपने इलाके की तो बात ही अलग है भाई, देख सकते हो यानी हरा भरा चारों तरफ, एक नंबर बेहतरीन। तो भाई यही है बस दोस्तों, पहुंचने वाले हैं, 1 घंटे का रास्ता और हुआ, उसके बाद ही स्टॉप लेंगे हम। दोस्तों दिन का 1:30 बज चुका है भाई, मैं लोकेशन से लगभग 15 किलोमीटर पहले हूँ। और मैं भाई आपको एक इम्पोर्टेंट चीज दिखाऊं, यानी लगभग मैं 10-11 साल पहले भाइयों इस रोड पर चलता था। यानी ये रोड की यहाँ से लगभग यानी देख लीजिए रोड की, यानी ये 80 है। तो भाई जब ये रोड यानी टूटा हुआ था, हाँ तो डबल ही रोड था उस टाइम भी, लेकिन बहुत ज्यादा खड्डे थे। लेकिन ये बीच में जो देख रहे हो आप, कोई डिवाइडर नहीं है। और भाई बहुत चौड़ा, यानी इतना स्पेस रखा गया है। जब इसमें पेड़ नहीं थे, लेकिन अब पेड़ लगा दिए गए हैं, लेकिन ऐसा ही है जैसा का तैसा। उस टाइम भी वैसा ही था। और हालांकि इसका मरम्मत हुई है, क्योंकि मरम्मत पहले से होती ना तो इस पे यानी पट्टी होती व्हाइट कलर की, वो पट्टी नहीं है, तो इस पे अभी भी लेप हुआ है। तो भाई रोड में कोई खास ज्यादा सुधार नहीं है, ये डिवाइडर बीच में है नहीं। हालांकि मुझे अनुमान है कि यानी 6 लाइन का रोड है ये, और बीच में डिवाइडर बनेगा जब कंप्लीट होगा, लेकिन 10 साल में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों पहुंच चुका हूँ भाई कंपनी, और फटाफट पैदल चल के, थोड़ी अंदर है यानी मेन रोड से, तो काफी दूर है, आप देख रहे होगे भाई। ये सामने जो बस खड़ी है ना, ये बताइए मुझे, जेनस पेपर लिमिटेड। तो भाई पहले एंट्री करवाता हूँ, देखता हूँ जगह है कि नहीं पार्किंग के लिए, उसके बाद इधर ही ले आएंगे गाड़ी फिर। तो फाइनली दोस्तों एंट्री करवा दी भाई, पेपर जमा भी हो गए, और गाड़ी ले आए भाई पार्किंग। वहां रास्ते पे नहीं, अंदर पार्किंग है इसकी अलग है, बहुत यानी बड़ा पेपर मिल है कोई, ये भाई पहली बार आया हूँ मैं इसमें। तो भाई अभी गाड़ी जा रही है यानी छोटी छोटी खाली गाड़ी। अब इसमें क्या लोड हो रहा है क्या नहीं कह नहीं सकते हो। शायद एक मेरी गाड़ी है, और एक ये भाई का बराबर में कंटेनर खड़ा है इधर। तो ठीक है दोस्तों, आज तो मुश्किल है भाई, अभी यानी 3 बज गए। अब तो खाली मुश्किल है, सुबह खाली होगी उसके बाद देखते हैं। दोस्तों बहुत ज्यादा खुशी की बात, गाड़ी अंदर आ चुकी है, और गाड़ी होगी खाली अब, यानी कांटा हो रहा है, अंदर आ गया मैं कंपनी के। और भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है, पहली बार हो रहा है दोस्तों ये तो, क्योंकि गाड़ी खाली हो कहाँ पाती है। ये देखिए अभी कांटा कराऊंगा मैं, यानी ये कंटेनर मेरे बाद पहले से आया है, ये 1447, इसके बाद मेरा नंबर है। दोस्तों गाड़ी वाले को यानी हर जगह यानी कितना पैसा वाला समझता है, हर जगह लूट खसूट। अब देखिए कंपनी के अंदर हो, जीनस कंपनी में ये पेपर मिल। और भाइयों यहाँ देखिए, यानी ये भी फास्ट टैग लगा दिया भाई कांटे के ऊपर, कितनी घोर दलाली, घोर कले होगा भाई। अब ये देखिए भाई यहाँ भी फास्ट टैग, फास्ट टैग से कांटे का पैसा कट जाएगा ऑटोमेटिक, कंपनी के अंदर कांटा है जब गई ये। दोस्तों देख सकते हो भाई, खाली तो भाई होने लगी। और भाई बहुत बढ़िया खुशी की बात है, यानी अब 2:30 बजे आए तो 4 बजे यानी 3:30 बजे गाड़ी खाली होने लगी। और दोस्तों देख सकते हो गत्ता का ढेर काफी लंबा चौड़ा है इधर, ये गत्ते की। और ये प्लांट है दोस्तों, इसमें ऊपर जाता है माल इसमें से ही। अभी फिलहाल बंद है, और माल भी नहीं है, नहीं तो बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों 3 गाड़ी है, अभी मेरी गाड़ी है, बंदा एक खाली करना हो सकता है, ये दोनों ऊपर चढ़े, हो जाएगी अब तो शाम तक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बता रहा था ना कि ये कांटे पे यानी फास्टैग लगा रखा है कंपनी के अंदर। भाई ये फास्टैग नहीं है,
ये यानी इस काट का है, इस काट को दिखाऊंगा ना, ये बैरियर उठ जाएगा अपने आप। ये देखना वो उधर वाला है, अभी वो नीचे गिरेगा पहले, उसके बाद मैं करूँगा फिर गाड़ी आगे। अभी देखना मैं दिखाता हूँ आपके लिए, ये उठ गया, ये देखिए मैंने दिखा दिया ये काट दोस्तों, और ये अपने आप बैरियर उठ गया। ये फास्टैग का नहीं है दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों शाम के 7 बज चुके हैं भाई। मैं खाना पीना खा के भाई बिल्कुल कंप्लीट यानी ओके भाई। आज खाना बनाया नहीं, यानी होटल से खा लिया। दोस्तों क्या है, अपने इलाके में ना भाई खाना बनाने की जरूरत नहीं है। वैसे होटल में खाओगे स्पेशल मिलेगा, सस्ता मिलेगा। अब भाई कुछ भी सब्जी ले लो यहाँ पे, और खासकर भाई मुझे है ना तंदूर की रोटी ज्यादा पसंद है। तो बिहार बंगाल कहीं चले जाओगे ना, तो तंदूर की रोटी को तो छोड़ो, 2 पैसे की सब्जी नहीं, बहुत बकवास खाना। तो भाई खाली भी अपनी होगी, यानी मैं सुबह भाई चला था यानी 7 बजे मलावन से, ठीक है। और भाई रात वैसे मैं जहाँ सुबह ही आ जाता, अगर नाइट में कोहरा नहीं होता, कोहरा बहुत भयानक भाई, इसलिए रुकना पड़ा। तो भाई इसीलिए मैं कहता हूँ कि जल्दी करो हिम्मत। अब भाई अगर मैं नाइट में आता, ठीक है, हो सकता है आज खाली ना होती। अब मैं वहां से सुबह चलाऊं 7 बजे, कोहरा निकल गया वहां से, तो अभी खाली हो गई। तो भाई जल्दी करने की क्या जरूरत है। तो भाई खाली भी हो गई आज। अब दोस्तों और ज्यादा खुशी की बात है कि हमारे लिए वापसी यानी अब लोडिंग, न्यू लोडिंग का प्लान ही मिल गया। यानी गाड़ी जाएगी बिहार, भागलपुर। तो उससे हम यानी मैं यहाँ से सुबह जाऊंगा अब, क्योंकि मुझे गाड़ी में थोड़ा सा काम कराना है बेल्टिंग का। तो भाई भरी हुई गाड़ी का बेल्टिंग तो हो नहीं सकता, बहुत बड़ा रिस्क है। भरी हुई गाड़ी में बेल्टिंग कभी नहीं करवानी चाहिए। तो उस काम को मैं रास्ते में करा लूंगा। अभी मेरे पास लोकेशन नहीं आई है, गाड़ी कहाँ कहाँ से पानीपत से लोड होती है मुझे सब पता है। तो मैं यहाँ से लगभग 2-3 बजे चलूंगा मैं यहाँ से, और कहीं बेल्टिंग की दुकान पर रास्ते में रुक जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।